हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक बाय उमेश सर। इस यूट्यूब चैनल पर आज वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री बुक का चैप्टर नंबर 3 डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 3 है। एंड हमने लेक्चर नंबर 2 में डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे। देखिए, using dot product of vectors, prove that a parallelogram whose diagonals are equal is a rectangle। देखिए, आपके पास एक पैरेललोग्राम है, let us suppose it is a parallelogram ABCD एंड इस पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स मैंने A वेक्टर एंड B वेक्टर कंसिडर कर ली। अब इसके दो डायगोनल कौन कौन से होंगे आप समझिए। एक डायगोनल तो होगा यहां से AC और दूसरा डायगोनल इसका है BD। अगर AC डायगोनल और BD डायगोनल एक दूसरे के इक्वल हैं तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो डायग्राम है, ये जो पैरेललोग्राम है, एक रेक्टेंगल है। तो AC को आप क्या लिख सकते हैं? AC वेक्टर का मॉडुलस, और BD को आप लिख सकते हैं BD वेक्टर का मॉडुलस। नाउ AC वेक्टर और BD वेक्टर, इनके मॉडुलस का स्क्वायर कर दिया मैंने। और AC वेक्टर को आप ट्रायंगल ऑफ एडिशन से क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, एंड इसकी वैल्यू होगी A वेक्टर प्लस B वेक्टर। मॉडुलस स्क्वायर BD वेक्टर में हो जाएगा माइनस A वेक्टर प्लस B वेक्टर का होल स्क्वायर। ये ट्रायंगल ऑफ एडिशन से है। अब आप आइडेंटिटी ओपन कीजिए इन दोनों की। तो A वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर प्लस B वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर प्लस 2A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर प्लस B वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर माइनस 2A वेक्टर डॉट B वेक्टर। देखिए, ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आएगा 4A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू 0। मतलब A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू 0। और अगर A वेक्टर डॉट B वेक्टर 0 है तो A वेक्टर परपेंडिकुलर है B वेक्टर के साथ, और इसका मतलब आप कह सकते हैं कि साइड AB इज परपेंडिकुलर विद AD। इसका मतलब क्या है यहां से कि ABCD जो एक पैरेललोग्राम था, अब वो एक रेक्टेंगल होगा। क्लियर? आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, A 2B 3C इज इक्वल टू 4 है। A प्लस 2B प्लस 3C इज इक्वल टू 4। देन फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर A प्लस 2B प्लस 3C को दो वेक्टर की फॉर्म में देखते हैं। एक वेक्टर है हमारे पास AI कैप प्लस BJ कैप और CK कैप, जबकि दूसरा वेक्टर I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। इन दोनों को हम कुछ नाम दे रहे हैं यहां पर P वेक्टर और Q वेक्टर। क्लियर? अब समझिए बात को। अगर इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो A प्लस 2B प्लस 3C जो रिलेशन क्वेश्चन में लिखी हुई है वो आ जाएगी। तो अब क्या करना चाहिए देखिए, और दूसरी इंफॉर्मेशन आप ये समझिए कि आपके पास जो यहां पर लिखा हुआ है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये कैसे आएगा? जब आप P वेक्टर का मॉडुलस करेंगे। ओके, सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप इसको लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू P वेक्टर डॉट Q वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ P वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ Q वेक्टर। क्लियर? अब देखिए यहां से
P डॉट Q क्या आएगा, यह आ जाएगा 1 को आप A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A आएगा। सिमिलरली J के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे 2B एंड 3C का सम अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड रूट ऑफ Q का जो मॉडुलस है वो कितना आएगा, 9 प्लस 1 10 एंड 4 14। ओके, ये वैल्यू है कोस थीटा। अब यहां से अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो आपके पास आएगा, अब स्क्वायर क्यों करेंगे, एक तो हमें वैल्यू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की चाहिए, और यहां पर सॉल्यूशन में आपके पास डिनोमिनेटर में रूट में लिखा हुआ है, तो रूट को रिमूव करने के लिए हमें यहां से स्क्वायर करना है। तो अगर मैं इसी स्टेप में यहां पर स्क्वायर करता हूं तो अब आप लिख सकते हैं वी नो दैट कि कोस स्क्वायर थीटा जो होता है, 1 सेकेंड, A प्लस 2B प्लस 3C का होल स्क्वायर करेंगे आप, डिनोमिनेटर में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड यहां से आएगा 14। अब देखिए जो कोस स्क्वायर थीटा है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, लेस देन और इक्वल टू 1। मिनिमम वैल्यू तो 0 हो सकती है, लेकिन ये इसकी खुद की वैल्यू क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, इनकी वैल्यूज को पुट कीजिए, ऊपर आप 4 पुट कर देंगे एंड डिनोमिनेटर में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इंटू 14 लेस देन और इक्वल टू 1। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 16 लेस देन इक्वल टू 14 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और 14 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 अपॉन 14, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8/7। तो आपसे पूछा है लिस्ट वैल्यू, तो लिस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 8/7, क्योंकि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की वैल्यू 8/7 या इससे ज्यादा होगी। बट यहाँ पर लिस्ट वैल्यू यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो मिनिमम वैल्यू यहां से 8/7 हो सकती है इसकी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड ए यूनिट वेक्टर A वेक्टर मेक्स एंगल π/4 विद Z एक्सिस and it is such that A vector plus I cap plus J cap is a unit vector. So first of all, let A vector is equal to x I cap plus y j cap plus z k cap, और A वेक्टर का मॉडुलस 1 है क्योंकि क्वेश्चन में आपको यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन 1। क्लियर। आई होप यहां तक सभी को काफी अच्छे से पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये ए वेक्टर है, ये जेड एक्सिस के साथ π/4 एंगल बनाता है, तो आप लिख सकते हैं कोस π/4 इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट के कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ के कैप। तो कोस π/4 होता है 1/√2, और ए वेक्टर को जब आप के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे इस वेक्टर को, तो आपके पास सिर्फ कितना आएगा, जेड। और ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है जिसका मॉडुलस 1 और के कैप की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहां से आप लिख सकते हैं जेड की वैल्यू 1/√2 आ गई है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्लियर। नाउ अगर मैं बात करूं ए वेक्टर प्लस आई कैप प्लस जे कैप की, ये भी आपके पास एक यूनिट वेक्टर है
मतलब इसका मॉडुलस भी 1 होगा। और आप इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपने ए वेक्टर की वैल्यू पुट की। आगे आई कैप प्लस जे कैप है और उसका मॉडुलस 1 है। एक्स प्लस 1 आई कैप वाई प्लस 1 जे कैप प्लस जेड के कैप का मॉडुलस 1 के इक्वल होगा। और इस लेफ्ट साइड को आप लिख सकते हैं x प्लस 1 का स्क्वायर y प्लस 1 का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट होगा 1 के इक्वल। तो स्क्वेयरिंग करने के बाद 1 ही रहेगा राइट साइड में। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x, वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2y प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस 1 को तो आप कैंसिल कीजिए और क्या लिख सकते हैं यहां से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड उसके बाद 2x 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप इस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 1 यूज कीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो आपके पास जो रिलेशन होगी वो आप यहां से कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और आप यहां से x या y किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहां से y की वैल्यू माइनस ऑफ x प्लस 1 हो जाएगी। क्लियर? यहां तक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में आप क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई के जगह पे आप माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 पुट करेंगे, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और प्लस जेड की जगह पे आप सेकंड इक्वेशन से 1/√2 पुट करेंगे, उसका स्क्वायर आ जाएगा 1/2। क्लियर? तो आप इसको सोल्व करेंगे तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, देखिए यहां पर यह आ जाएगा यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, और उसके बाद आएगा प्लस 1 प्लस 1/2, तो 1 प्लस 1/2 आपके पास हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 0। इसको अगर सोल्व किया जाए तो ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए इस 0 के जगह पे आपके पास यहाँ पर कितना है, 1 फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 1/2 ही बचेगा, क्योंकि जब आप 1 से 1 कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर भी 1 आएगा, तो इसको लिखेंगे 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस हाफ। x की वैल्यू माइनस हाफ है और x की वैल्यू माइनस हाफ को आप पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, यहां से y की वैल्यू आएगी माइनस हाफ प्लस 1, हाफ और आगे माइनस है, तो यहां से आपके पास कितना आना चाहिए, देखिए माइनस हाफ प्लस 1 आप कर रहे हैं तो आपके पास आएगा प्लस 1/2, और प्लस 1/2 को आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/2 आ जाएगा y की वैल्यू, और z की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/√2। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज को इस a वेक्टर में पुट कर दो, तो ये a वेक्टर आपके पास क्या फाइनली आ जाएगा, a वेक्टर आएगा a वेक्टर इज इक्वल टू -1/2 i कैप -1/2 j कैप प्लस 1/√2 k कैप। ओके, ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर किसी स्टूडेंट को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके जरूर देखिए, ताकि ये हर पॉइंट आपको क्लियर हो सके। और वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर ऑफ सेम लेंथ। सेम लेंथ का मतलब हुआ कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तीनों इक्वल हैं। आगे क्वेश्चन में कहता है एंड टेकन पेयर वाइज दे फॉर्म इक्वल एंगल्स। ठीक है, इफ ए वेक्टर आपको दे रखा है आई प्लस जे और बी वेक्टर जे प्लस के, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, ए का मॉडुलस वो कितना होगा, √2, और बी का मॉडुलस भी कितना होगा, √2 आएगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं √2 के इक्वल। क्लियर? यहां तक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहां से हम कैसे इसको लिखते हैं। नेक्स्ट हमसे इसमें सी वेक्टर पूछे, तो हम सी वेक्टर को पहले तो लेट कर लेते हैं कि सी वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये सी वेक्टर है। अब आपके पास इक्वल एंगल्स हैं पेयर वाइज, तो आप ऐसे लिख सकते हैं यहां से कि कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ए डॉट बी क्या है, देखिए ध्यान से, आई है यहाँ पे आई प्लस जे और जे प्लस के अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड करेंगे तो √2 इंटू √2 आएगा। तो आपके पास कितना आएगा ऊपर, देखो जे कैप आपस में मल्टीप्लाई होके 1 बचेगा, बाकी सब तो 0 ही होगा। तो यहां से आगे 1/2, मतलब कोस थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई। और इक्वल एंगल बना रहे हैं तो आप ये समझिए कि अगर आपको बी डॉट सी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड लिखना है तो ये भी 1/2 होना चाहिए, एंड सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन सी का मॉडुलस ए का मॉडुलस, इसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 1/2। क्लियर? तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, फाइनलाइज करके देखिए। इसको तो आप लिख सकते हैं यहां से बी डॉट सी का मतलब क्या है, बी डॉट सी का मतलब देखिए, बी डॉट सी का मतलब है कि सी वेक्टर आपके पास है एक्स आई वाई जे जेड के, और आप इसको बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी में है जे और के, तो जे और के का मतलब आपके पास वाई प्लस जेड होना चाहिए, और नीचे बी का मॉडुलस √2 और सी का मॉडुलस भी कितना, √2। ठीक है, आगे यहां पर 1/2 है, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि y प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 1। सिमिलरली यहां से आप लिख सकते हैं सी डॉट ए, जब आप करेंगे सी डॉट ए तो आपके पास x प्लस वाई आएगा, क्योंकि i प्लस जे है सिर्फ ए वेक्टर में, और नीचे यहां पर √2 इंटू √2 और 1/2 आगे है, तो x प्लस वाई की वैल्यू भी यहां से कितनी आ जाएगी, 1। अब आप इनको सोल्व कीजिए, देखो सी वेक्टर का मॉडुलस 2 के इक्वल है, तो x² प्लस y² प्लस z² का रूट 2 के इक्वल होगा, स्केलिंग करने के बाद ये 4 के इक्वल होगा। अब इसको हम एक ही वेरिएबल में लेकर आना चाहते हैं, इन दोनों बॉक्स में लिखी हुई इक्वेशन के हेल्प से। तो देखिए कैसे लिखूंगा मैं, x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करता हूं 1 माइनस वाई, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, आगे वाई स्क्वायर, एंड यहां से z की वैल्यू निकालता हूं 1 माइनस वाई, तो यहां पर भी 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आपके पास यहां से कितना आएगा, देखिए वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर 3y² हो जाएगा,
उसके बाद यहां से -2y -4y। अब बात करते हैं कांस्टेंट की, 1 और 1 2 है, इस 4 को आप लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो -2 इज इक्वल टू 0। यहां पर देखिए इसका मॉडुलस √2 था आपके पास, तो यहाँ पे 2 एंड यहाँ पर 2 होगा, और अगर 2 होगा तो यहाँ से 2 हटेगा और y कॉमन लेंगे आप तो y की वैल्यू तो 0 आएगी और दूसरी y की वैल्यू आएगी आपके पास 4/3। क्लियर। अब यहां से x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन से 1 माइनस, इस इक्वेशन से 1 माइनस 0 तो 1 आएगा, एंड z की वैल्यू यहाँ पर 1 माइनस 0 तो ये भी 1 आएगा। तो देयरफॉर यहां से आप लिख सकते हैं सी वेक्टर कितना आ जाएगा, i कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये सी वेक्टर आएगा। सिमिलरली यहां से जब आपके पास y की वैल्यू आ गई है 4/3, तो आप यहां से x वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, 1 माइनस 4/3 करेंगे तो -1/3 आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 4/3 करेंगे तो -1/3 आएगा, एंड z की वैल्यू भी आपके पास -1/3 आएगी। तो सी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, -1/3 i कैप और प्लस 4/3 j कैप -1/3 k कैप। क्लियर। तो यहां से सी वेक्टर, दो सी वेक्टर हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिए हैं। क्लियर। सभी स्टूडेंट्स को शायद काफी अच्छे से यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, और डी कोई वेक्टर है जो यूनिट वेक्टर है और इक्वल एंगल बनाता है ए बी सी के साथ। तो आपको वैल्यू बतानी है किसकी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो यहां से आएगा ए वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर प्लस सी वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर प्लस डी वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर। इन सबको समेशन के फॉर्म में लिख दिया है, समेशन। क्लियर। और प्लस फिर आएगा 2 ए डॉट बी 2 बी डॉट सी। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसी तरह से 2 सी डॉट डी, ऐसे जितने भी पॉसिबल पेयर हो सकते हैं 2 वेक्टर्स के, वो सारे आएंगे यहां से। तो इसको लिख दिया 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्लियर, ये हम इसके फॉर्मूले को लिख दिया। अब आप इसको कैसे समझेंगे, देखो यूनिट वेक्टर्स अगर ये हैं तो यूनिट वेक्टर्स में मॉडुलस कितना होता है 1। तो ये 4 वेक्टर्स हमारे पास, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर। इन सभी की वैल्यूज को जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे 4 टाइम्स ऐड होके 4 हो जाएगा। एंड यहां से आप क्या लिखेंगे, 2 ए डॉट बी, ए डॉट बी। तो देखो आपके पास क्या आएगा, यहां से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी 0 आएगा, यहां से ए डॉट बी 0, ए डॉट सी 0, ए डॉट डी 0। अब बी से बी डॉट ए, बी डॉट सी, बी डॉट डी सब 0। तो अब डी से शुरू करते हैं, जो डी वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट ए के साथ बी बचेगा, मतलब डी डॉट ए आएगा, डी डॉट बी आएगा, डी डॉट सी आएगा। तो उसको आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, डी डॉट को कॉमन लेके। क्लियर, यहां तक काफी अच्छे से पॉइंट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए डी वेक्टर, यहां से जो डी वेक्टर है उसको हम लेट कर लेते हैं क्योंकि वो ए बी सी के प्लेन में है। ठीक है, तो आप डी वेक्टर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, और वो हो जाएगा लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन में क्या है कि इन्होंने ये डी वेक्टर ए बी सी के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ यहां से कि
डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ अपॉन इन दोनों का मॉडुलस 1 होगा, क्योंकि डी यूनिट वेक्टर और ए भी एक यूनिट वेक्टर है। तो अब इसको किसके इक्वल लिखेंगे? अपॉन डी का मॉडुलस ए का मॉडुलस, ये होता है कोस थीटा। तो इन दोनों की वैल्यूज तो 1 है डिनोमिनेटर में, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं डी डॉट ए की वैल्यू कोस थीटा होगी। सिमिलरली डी डॉट बी की वैल्यू और डी डॉट सी की वैल्यू ये होगी यहां से कोस थीटा। अब डी डॉट ए क्या होगा सोचो, डी वेक्टर आपके पास लैम्डा ए वेक्टर म्यू बी वेक्टर म्यू सी वेक्टर है। तो डी डॉट ए, जब आप इसको ए से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहां से आएगा लैम्डा ए डॉट ए। तो लैम्डा और ए डॉट ए मतलब ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, और ए वेक्टर का मॉडुलस क्या कितना है? 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है यहां से। तो यहां पर सिर्फ कितना बचेगा? लैम्डा। सिमिलरली डी डॉट बी में आएगा म्यू और डी डॉट सी में आएगा न्यू। इनकी वैल्यू है कोस थीटा के इक्वल। ठीक है। ऑल्सो एक इंफॉर्मेशन और है क्वेश्चन में कि डी वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, तो मतलब आप यहां से लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसका अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 1। तो एक इक्वेशन आपके पास यहां पर ये दी हुई है। इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसका यूज कीजिए। यहां पर यूज करेंगे तो आपके पास आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि 3 कोस स्क्वायर थीटा इज 1 एंड कोस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय रूट 3। अब इस वैल्यू को आप यूज कीजिए, इस वैल्यू को आप यूज कीजिए कहां पर? इस फर्स्ट इक्वेशन में यूज कीजिए। कैसे? देखो, यहां से इसको आप लिख सकते हैं 4 प्लस 2, ये होगा यहां से डी डॉट ए, फिर डी डॉट बी, फिर डी डॉट सी। तो तीनों की वैल्यू कोस थीटा है, तो आप इसको 3 टाइम्स ऑफ कोस थीटा भी लिख सकते हैं। और 4 प्लस 2 इंटू 3, फिर था प्लस माइनस 1 बाय रूट 3। 4 प्लस माइनस यहां से आएगा 2 रूट 3, क्योंकि आप 3 को रूट 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 4 प्लस माइनस 2 रूट 3। क्लियर? आई होप सभी को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब वीडियो को प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 21 में देखिए, ए पार्टिकल एक्टेड बाय कांस्टेंट फोर्सेस 4i प्लस जे माइनस 3k, दूसरा है 3i प्लस जे माइनस k इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट i प्लस 2j प्लस 3k टू द पॉइंट। तो आपसे पूछा है टोटल वर्क डन क्या होगा। देखिए, तो वर्क डन जो होता है ना, वो किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप फोर्स निकालिए। फोर्स क्या है? दोनों फोर्सेस का सम, और दोनों फोर्स क्या है? 4i प्लस जे माइनस 3k प्लस 3i प्लस जे माइनस k। यहां से आएगा 7i प्लस 2j माइनस 4k। एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो d2 वेक्टर माइनस d1 वेक्टर। अब d2 वेक्टर कितना है? 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप माइनस d1 i प्लस 2j प्लस 3k। यहां से आएगा आपके पास 4i माइनस 2j सॉरी प्लस 2j एंड माइनस 2k।
अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, कितना आएगा 4 7 या 28 प्लस 4 माइनस 8, तो आपके पास यहां से आएगा 24, ठीक है 24 यूनिट्स। क्लियर? यहां पर देखो -4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे +8 आएगा, और अगर ये +8 होता है तो इनको ऐड करेंगे आप तो कितना आएगा यहाँ से 40, ठीक है 28 प्लस 4 32 प्लस 8 40 यूनिट्स, ये आ गए यहाँ से वर्क डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, A vector, B vector, C vector are mutually perpendicular vectors of equal magnitude। मतलब A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड और C वेक्टर का मैग्नीट्यूड तीनों इक्वल हैं। इसको आप किसी कांस्टेंट लैम्डा के इक्वल कंसीडर कर लो। उसके बाद कहता है कि शो दैट A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर का जो सम है वो इक्वली इंक्लाइंडेड है A B C के साथ। तो देखिए, अगर मैं यहां से कोस थीटा निकालता हूं, जो A वेक्टर और A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर के बीच में बन रहा है कोई एंगल थीटा, इन दोनों का मॉडुलस आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब देखिए, हमें यहां पर रिक्वायरमेंट होगी A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर के मॉडुलस की। हम इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर अगर करेंगे तो आपके पास आएगा A वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर प्लस B वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर प्लस C वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस 2 B वेक्टर डॉट C वेक्टर प्लस 2 C वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, और A डॉट B, B डॉट C, C डॉट A की वैल्यू 0 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि क्वेश्चन में आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। मतलब A वेक्टर परपेंडिकुलर B वेक्टर परपेंडिकुलर C वेक्टर है। इसका मीनिंग हुआ कि A डॉट B, B डॉट C एंड C डॉट A 0 के इक्वल होगा। तो आपके पास यहां से A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा स्क्वायर होगा, और A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू √3 लैम्डा आएगा। प्लस माइनस साइन इसके आगे आता है, बट लेफ्ट साइड में मॉडुलस है इसलिए इसको आप पॉजिटिव लिखिए। अब राइट साइड में A डॉट A जब आप करते हैं तो A वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर आएगा प्लस A डॉट B प्लस A डॉट C। डिनोमिनेटर में A वेक्टर का मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ A प्लस मॉडुलस ऑफ B प्लस मॉडुलस ऑफ C रहेगा, यहाँ से मतलब A प्लस B प्लस C का मॉडुलस होगा। अब A वेक्टर का जो मॉडुलस है उसको आप लैम्डा लिखेंगे तो यहां से आएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0, और यहां पर A वेक्टर का मॉडुलस लैम्डा है और सेकंड जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू √3 लैम्डा है। तो लैम्डा और लैम्डा लैम्डा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आएगा 1/√3 कोस थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो यहां से आप थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं कोस इनवर्स 1/√3। सिमिलरली आप बाकी एंगल फाइंड आउट करेंगे, वो भी थीटा की वैल्यू हर बार कितनी आएगी कोस इनवर्स 1/√3। इसको आप थीटा 1 भी कंसिडर कर सकते हैं, तो थीटा 1 की वैल्यू कोस इनवर्स 1/√3 आ गई। अगर आप थीटा 2 निकालना चाहते हैं, मतलब A प्लस B प्लस C का एंगल B के साथ, तो वो भी सेम ही आएगा एंड थीटा 3 की वैल्यू भी सेम आएगी। तो यहां से पता चलता है कि थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 तीनों की वैल्यू
इक्वल आती है। आई होप सभी को काफी अच्छे से पॉइंट समझ में आ गए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर बी वेक्टर आपको दिए हुए हैं, आपको कंपोनेंट बताना है ए वेक्टर का अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, देखो, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और अगर मैं बी यूनिट वेक्टर इसके साथ लिख देता हूं तो ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बाहर आएगा बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मैंने यूनिट वेक्टर की यहां पर वैल्यू पुट की है। अब इन दोनों का डॉट कितना आएगा, यहां से 4, यहां से 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0 आएगा, फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 एंड के का कोफिशिएंट 0 आएगा यहां से। और बी वेक्टर है 3i कैप प्लस 4k कैप डिवाइड बाई मोड ऑफ बी। बी का मॉडुलस आपके पास आएगा √25, लेकिन उसका स्क्वायर है तो आपके पास यहां से आएगा 18/25 3i कैप प्लस 4j कैप। क्लियर? मतलब यहां से आपसे पूछा गया था कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग बी, मतलब बी की डायरेक्शन में। तो बी की डायरेक्शन में यानी कि हमने इसका वेक्टर कंपोनेंट यहां से फाइंड आउट किया है, यानी कि प्रोजेक्शन फाइंड आउट किया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड 1 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉडुलस। देखिए, आपको एक आइडेंटिटी पता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर। इनकी वैल्यूज पुट कीजिए, यहां पर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मोड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसका होल स्क्वायर, 2 का 2 यहां पर, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यहां से आएगा 4 - 1 यानी कि 3। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। बट हमें पता है कि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहां से √3। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, यहां पर ए वेक्टर बी वेक्टर दिए हुए हैं और सी वेक्टर की वैल्यू आपको यहां से फाइंड आउट करनी है जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहे हैं, देखो, पहले तो आप ऐसा कीजिए, सी वेक्टर को एज्यूम कर लीजिए xi कैप yj कैप zk कैप। अब फर्स्ट कंडीशन है कि सी वेक्टर इज कोप्लेनर with a vector and b vector। therefore कोप्लेनर की कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको कि डिटर्मिनेंट 0 कीजिए, सी में आएगा xyz कंपोनेंट, ए वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो है -1 1 1 और बी के कंपोनेंट है 2 0 एंड 1। ठीक है, यहां से x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसको एक्सपेंड करके। क्लियर?
आगे सेकंड पार्ट में कहता है कि सी वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के साथ, मतलब सी वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो आप इन दोनों का डॉट करेंगे तो आपके पास आएगा 2x, 0y होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस z इज इक्वल टू 0। यह है सेकंड इक्वेशन। थर्ड, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। तो ए डॉट सी जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा -x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 7। ये आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप सोल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को, और x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास x की वैल्यू -3/2 आएगी, y की वैल्यू 5/2 एंड z की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 3। इन सबको जब आप एक्स वाई के जगह पे सी वेक्टर में पुट करेंगे तो आपके पास -3/2 आई कैप प्लस 5/2 जे कैप प्लस 3 के कैप आएगा। और यहां से अगर आप 1/2 कॉमन लेंगे तो आपके पास -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस यहां से अगर आप यहां से कॉमन लेते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहां से 6 आ जाएगा। 2 अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहां से आपके पास 6 के कैप आएगा। क्लियर? आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर वेक्टर सच दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है। इनों के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी के साथ। ठीक है, तो अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी के साथ परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके साथ, ए के साथ, तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के साथ तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज 0। उसके बाद सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। इन तीनों इक्वेशन को आप यहां से ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर 0 आएगा। क्लियर? नाउ आपसे पूछा गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉडुलस कितना होगा, तो इसको आप स्क्वायर में लिखें और आइडेंटिटी का यूज कीजिए जो अभी हमने क्वेश्चन में यूज की है। तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी डॉट ए। तो यहां से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 0। ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा इस फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इन सबको ऐड करेंगे तो 50 एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉडुलस प्लस माइनस √50। बट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉडुलस सिर्फ 50 आएगा, -50 नहीं आ सकता।
ठीक है, क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो आप इसको अब लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 25 इंटू 2, 25 का रूट 5 एंड 2 इसके अंदर बचेगा, ये आ गई इसकी वैल्यू। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नाउ अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए जो आप खुद ट्राई आगे कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। इलस्ट्रेशन 27, 28, ठीक है, ये भी आपके होमवर्क के लिए। नेक्स्ट है 29, 30 एंड लास्ट 31। ये क्वेश्चंस आप लोगों के होमवर्क के लिए हैं। आप लोग क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। अगर आपको कहीं डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर स्टूडेंट तक पहुंच जाए। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।